हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे द ग्रीन वर्ल्ड मीन्स हरी भरी दुनिया। हमारी दुनिया हरी भरी कैसे है? प्लांट से। प्लांट्स ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट के प्रकार पढ़ेंगे। वेयर डू प्लांट्स लिव मीन्स पौधे कहाँ रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम विभिन्न प्रकार के पौधों को अपनी चारों तरफ देखते हैं। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण। ठीक है, और ये हमारे वातावरण का एक भाग भी हैं। प्लांट आर द ग्रीनरी वी सी अराउंड अस। प्लांट हरे होते हैं जिसे हम अपने चारों ओर देखते हैं कि नहीं? दे आर वेरी इसेंशियल रिसोर्स फॉर ह्यूमन वेलबींग। और ये ह्यूमन के लिए बहुत ही आवश्यक स्रोत है, रिसोर्स है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट। बिना प्लांट के लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। ना तो कोई एनिमल रह सकता है, ना ही हम लोग रह सकते हैं। दे गिव अस एयर टू ब्रीथ। और प्लांट हमें क्या देते हैं? एयर देते हैं जिससे हम ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं। फूड टू ईट एंड वुड टू मेक पेपर एंड फर्नीचर। और साथ ही साथ ये हमें खाने के लिए फूड देते हैं और लकड़ियाँ देते हैं। और लकड़ियों से क्या बनता है? पेपर बनता है। पेपर के साथ साथ फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही तो मिलता है। प्लांट आर लिविंग थिंग दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट क्या है? लिविंग थिंग है, मीन्स जीवित प्राणी है। और किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। लाइक ह्यूमन, प्लांट नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू लिव एंड ग्रो। जिस तरह से ह्यूमन को, यानी हम लोगों को क्या चाहिए होता है? एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है ना। उसी तरह से प्लांट को भी ग्रो करने के लिए, ग्रो यानी वृद्धि करने के लिए और जीने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? एयर यानी हवा चाहिए होती है, वाटर पानी, सॉइल मिट्टी और सनलाइट चाहिए होती है। ओके, प्लांट कैन ग्रो ऑन लैंड एंड इन वाटर। और प्लांट जो होते हैं वो लैंड पर भी ग्रो करते हैं और वाटर में भी ग्रो करते हैं। दे कैन ऑल्सो ग्रो इन वेरी कोल्ड एंड हॉट रीजन। और प्लांट जो है वो ठंडी जगह पर भी, बहुत ज़्यादा ठंडी जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। मीन्स प्लांट हर जगह पर हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट की बात करेंगे, यानी प्लांट के प्रकार। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट वी सी अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत तरह के प्लांट देखते हैं, है ना। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। उनका शेप देखो, शेप अलग होता है ना, आकार अलग होता है, साइज़ अलग होता है, कलर अलग अलग होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज दे आर क्लासिक। साइज़ के अकॉर्डिंग प्लांट को क्लासीफाई किया गया है ट्रीज़, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स में। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या होते हैं ये। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्री की। अ ट्री इज़ अ वुडी प्लांट। ट्री कैसे प्लांट होते हैं? ट्री वुडी प्लांट होते हैं। ठीक है, काष्ठी पौधे, यानी जो लकड़ी जिनसे हमें प्राप्त होती है। दे आर टॉल प्लांट्स दैट कैन ग्रो 15 फीट और हायर। और ये टॉल प्लांट यानी लंबे प्लांट होते हैं, कुछ तो 15 फीट और इससे ऊपर भी ग्रो करते हैं। ठीक है, ट्री यूजुअली हैव सिंगल वुडी स्टेम नोन एज ट्रंक। ट्री में जो किनारे किनारे ब्रांचेस निकली होती है ना, ट्री के जो बीच से जाती है इस तरह से। एक मिनट, जैसे ये मान लीजिए आपका प्लांट है, ये ब्रांचेस हो गई, ये जो सिंगल एक जाता है इसी को क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। बात समझ में आई? तो क्या बोला गया? ट्री यूजुअली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम नोन एज ट्रंक। ट्रंक इज जनरली ब्राउन इन कलर। और किस कलर की होती है ट्रंक? ब्राउन कलर की होती है। देयर आर मैनी ब्रांचेस अटैच टू दिस ट्रंक। और इस ट्रंक से ना, ये ट्रंक होती है, यहाँ से कई सारी क्या निकली होती हैं? ब्रांचेस निकली होती हैं। हाँ, जैसे बैनियन ट्री। बैनियन ट्री कौन सा होता है? बरगद का
प्लांट जो होता है उसको क्या कहते हैं? पेनियन ट्री कहते हैं। इसी तरह से नीम का ट्री, सॉरी, क्यों ट्री बोल रहे हैं? डिफरेंट समझ में आया? क्योंकि इसमें एक बीच में बिग ट्रंक पाया जाता है, साथ ही साथ ये वुडी प्लांट होते हैं और ट्रंक से कई सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं और ट्रंक इनकी ब्राउन कलर की होती है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे। दे लिव फॉर मैनी ईयर, और जो ट्री होते हैं वो कई सालों तक रहते हैं जिंदा, ठीक है। सम ट्रीज कैन ग्रो टू अराउंड 100 मीटर इन हाइट, कुछ ऐसे भी ट्री होते हैं जो 100 मीटर हाइट तक ग्रो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग श्रब की। श्रब क्या होते हैं? श्रब वो पौधे होते हैं जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, ठीक है। श्रब आर वुडी प्लांट्स बट स्मॉलर देन ट्रीज, ये भी वुडी प्लांट होते हैं लेकिन ट्रीज से छोटे होते हैं। दे ऑल्सो हैव अ स्टेम, इनमें भी स्टेम पाई जाती है विथ मैनी ब्रांचेस, जिसकी कई सारी क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जैसे रोज, हिबिस्कस, इन सब के ट्री देखे हैं ना प्लांट, ये सब किस में आते हैं? श्रब में आते हैं। कॉटन, तुलसी, ये सब क्या है? श्रब। सम गुड एग्जाम्पल ऑफ श्रब, दे लिव फॉर सम ईयर, और ये ज़्यादा साल नहीं, कुछ ही साल तक जीवित रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हर्ब की, यानी शाखी पौधे। हर्ब्स आर हर्ब्स आर स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स। हर्ब कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं और ये सीजनल प्लांट होते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम, और इनकी स्टेम कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, और मुलायम होने के साथ साथ वीक यानी कमज़ोर होती है। हर्ब्स इंक्लूड, हर्ब में कौन कौन से पौधे आते हैं? देखिए, मिंट यानी मिंट क्या होता है? मिंट मतलब पुदीना, ठीक है। कोरिएंडर, धनिया, स्पिनच यानी पालक, ये सब किस में आते हैं? हर्ब में आते हैं। दे लिव फॉर 1 सीज़न ओनली, और ये सिर्फ एक ही सीज़न में ग्रो करते हैं, यानी हर साल ग्रो करते हैं और ख़त्म होते हैं, ठीक है। अ बनाना प्लांट हैज़ सॉफ्ट स्टेम, हेंस इट इज़ हर्ब एंड नॉट अ ट्री। बनाना देखने में बड़ा लगता है ना, दोस्तों, एक ट्री है, लेकिन वो ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होने के कारण उसको हर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है। बात समझ में आई?